बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट पर एफआईआर। फिल्म बनाने के नाम पर एक डॉक्टर से ठगे 30 करोड़ रुपए। बताया था 200 करोड़ का होगा मुनाफा। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी इस दिन देगी दस्तक। महिमा चौधरी संजय मिश्रा की अनोखी बारात देखने को हो जाइए तैयार। जी करता है गला काट दूं जब भाभी जी घर पर हैं कि सक्सेना जी को पड़ा था सरेआम थप्पड़। एक्टर गुलशन ग्रोवर पर भड़के सानंद वर्मा। खबरों में आगे बताएंगे आपको। बैक टू बैक हिट सीरीज देने वाली हुमा कुरैशी ने इंडिपेंडेंट फिल्मों पर भी दिया जोर। इंटरव्यू में खुलकर रखी राय और दोगुना मनोरंजन। बुल्क सम्राट स्टारर राहु केतु का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। उदयपुर में उनके खिलाफ 30 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत 7 अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। ये शिकायत इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक डॉक्टर अजय मुरडिया की ओर से भोपालपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। डॉक्टर साहब का कहना है कि उन्हें बताया गया कि फिल्मों की रिलीज के बाद वो 200 करोड़ रुपए तक कमा लेंगे। इसी दावे के आधार पर उन्होंने कथित तौर पर फिल्मों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया, जिसमें उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित एक प्रस्तावित बायोपिक भी शामिल थी। डॉक्टर की शिकायत पर 8 नवंबर को भोपालपुरा थाने में एक मामला दर्ज कराया गया। एफआईआर में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, उनकी बेटी कृष्णा भट्ट, स्थानीय व्यक्ति दिनेश कटारिया और अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। शिकायत के अनुसार दिनेश कटारिया से डॉक्टर साहब की मुलाकात एक म्यूजिक ग्रुप के माध्यम से हुई थी, जिसने खुद को मुंबई फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ बताया था। अप्रैल 2024 में डॉक्टर जो हैं ये मुंबई स्थित एक स्टूडियो में गए थे, जहां कटारिया ने उनकी मुलाकात विक्रम भट्ट से कराई। वहीं इस मामले में विक्रम भट्ट ने भी अपनी सफाई दी है। उनका कहना है, मैंने एफआईआर पढ़ी है, मुझे लगता है कि पुलिस को गुमराह किया गया है। जो बातें एफआईआर में लिखी हैं वो बिल्कुल गलत हैं। एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादीशुदा जिंदगी में आए मनमुटाव और अलगाव की खबरों के बीच ऐश्वर्या शर्मा ने ट्रोलर्स को कड़ा जवाब दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों और अफवाहों पर अपना पक्ष रखा। ऐश्वर्या शर्मा ने सोमवार को इंस्टाग्राम की स्टोरी सेक्शन में कहा, मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया या किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि अपने प्रोफेशनलिज्म को हमेशा बनाकर रखा। बावजूद इसके मुझे लगातार ट्रोल किया गया, जिसे मैंने हमेशा हंसते हंसते सहन किया है। मेरे खिलाफ जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं और उन पर विश्वास करने से पहले लोगों को सच जान लेना चाहिए। ऐश्वर्या ने अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने कभी किसी को बुली नहीं किया है, वो खुद ही बुली का शिकार हुई हैं, जो आम लोगों की नज़र में क्यों नहीं आ पाता। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो किसी व्यक्ति को बिना पहचाने उसके बारे में गलत बातें ना फैलाएं। नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की पहली मुलाकात टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में इसके सेट पर हुई थी। इस सेट पर उनकी दोस्ती ने धीरे धीरे प्यार का रूप ले लिया और सिर्फ 1 साल के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों कई बार एक साथ टीवी शोज में दिखाई दिए। ये बिग बॉस 17 में भी नजर आए थे, जहां उनके बीच की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब सराहा। लेकिन बिग बॉस के दौरान ऐश्वर्या को कई बार नील पर गुस्सा करते भी देखा गया था, लेकिन हर बार नील प्यार और समझदारी से उनके गुस्से को शांत कर देते थे। पिछले कुछ महीनों से उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं और दोनों के अलग रहने की खबरें सामने आने लगीं। सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना भी बंद कर दिया है। एक्टर संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की अपकमिंग फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। सोमवार को मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर के साथ रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, शादी की खुशियां शुरू होने वाली हैं, प्यार, परिवार और नए अवसरों का जश्न मनाने के लिए हो जाइए तैयार। फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शेयर किए गए पोस्टर में महिमा चौधरी और संजय मिश्रा दूल्हा दुल्हन के लुक में नजर आ रहे हैं, जहां महिमा कैमरे की तरफ देखते हुए पोज दे रही हैं, वहीं संजय हाथ में वरमाला लिए महिमा को देख रहे हैं। कॉमेडी ड्रामा फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का निर्देशन सिद्धांत राज सिंह ने किया है। फिल्म में पहली बार महिमा चौधरी और संजय मिश्रा एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। एका एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म में महिमा चौधरी और संजय मिश्रा के अलावा पलक लालवानी, प्रवीण सिंह सिसोदिया और श्रीकांत वर्मा मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म एक ऐसे पिता के इर्द गिर्द घूमती है जिसका बेटा उसकी दूसरी शादी कराना चाहता है और इसके लिए वो न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार भी निकलवाता है। अब देखना यह है कि यह कॉमेडी ड्रामा दर्शकों के दिलों में कैसा जादू बिखेरता है। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं
कि सक्सेना जी यानी एक्टर सानंद वर्मा अपने शो में थप्पड़ खाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उनकी वेब सीरीज़ फर्स्ट कॉपी की शूटिंग के दौरान गुलशन ग्रोवर के साथ उनका एक बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा, जहां गुलशन ग्रोवर ने उन्हें असल में थप्पड़ मार दिया, वो भी बिना उनकी इजाज़त लिए या बिना उनसे बात किए। सानंद ने यह भी बताया कि उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं और सीन करते रहे। सानंद वर्मा और गुलशन ग्रोवर ने वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी में साथ में काम किया था। सिद्धार्थ कनन के साथ एक बातचीत में सानंद ने कहा, गुलशन ग्रोवर ने मुझे सचमुच जोर से थप्पड़ मारा। अंदर से मुझे उनका गला काटने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। ये पहली बार है कि मैं इसके बारे में खुलकर बात कर रहा हूँ। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, ये अभिनय नहीं था। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने पहले बताया होता तो मैं असली थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहता, लेकिन मैंने कुछ महसूस नहीं किया। मैं अपने किरदार में रहा, सीन पूरा किया और बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से चला गया। हुमा कुरैशी ने फिल्मों और OTT सीरीज के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो हमेशा उन कलाकारों में से रही हैं जो न सिर्फ चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हैं, बल्कि अपनी सोच और पसंद के अनुसार काम करने की आज़ादी को सबसे आगे रखती हैं। हुमा कुरैशी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने कहा कि एक मजबूत फिल्म इंडस्ट्री तभी संभव है जब हर तरह की फिल्में बनाने का मौका मिलता रहे। इंडस्ट्री में सिर्फ बड़ी फिल्में या ब्लॉकबस्टर ही नहीं, बल्कि छोटी, मध्यम दर्जे की और इंडिपेंडेंट फिल्मों की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। फिल्म निर्माता दर्शकों को ध्यान में रखते हुए नई कहानी और शैली के तरह तरह के प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से न केवल इंडस्ट्री मजबूत बनती है, बल्कि दर्शकों को भी अलग अलग तरह की फिल्मों का अनुभव मिलता रहता है। एक्टर पुलकित सम्राट स्टारर फिल्म राहु केतु जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने सोमवार को फिल्म के रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। पुलकित सम्राट ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर भी जारी किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 2 गुना मनोरंजन, नए साल में राहु और केतु बदलने वाले हैं दिशा और दशा। फिल्म राहु केतु 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग हाल ही में खत्म हुई थी, जिसकी जानकारी फिल्म से जुड़े कलाकारों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी। वहीं फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर कसौल में भी हुई है, जिसकी अपडेट भी पुलकित ने अपने फैंस को दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की उस याचिका पर दिवंगत संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की कथित वसीयत की मूल प्रति के निरीक्षण का आग्रह किया है, यानी कहीं उसमें कोई फेरबदल तो नहीं किया गया है। संयुक्त रजिस्ट्रार गगनदीप जिंदल ने याचिका पर प्रिया कपूर और कथित वसीयत की निष्पादक श्रद्धा सूरी मारवाहा को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। अब मामले की सुनवाई 16 दिसंबर के लिए लिस्टेड है। ये आवेदन करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा कपूर और उनके भाई द्वारा दायर मुकदमे में दायर किया गया है, जिसमें उनके दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति की कथित वसीयत को चुनौती दी गई है। संबंधित संपत्ति की कीमत कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपए की है और वादियों के अनुसार ये जो कथित वसीयत है वो जाली है, मनगढ़ंत है और इसकी जांच के लिए ही अब ये सारा सब कुछ हो रहा है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो उसमें हस्ताक्षर हैं वो भी संजय कपूर के नहीं हैं, बल्कि कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि प्रिया कपूर ने सत्यापनकर्ता गवाहों के साथ मिलीभगत करके जाली हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी तरफ प्रिया कपूर के वकील ने दावा किया कि उनके द्वारा वादी के दावों को फर्जी और निराधार बताए जाने के बाद यह आवेदन दायर किया गया है। प्रिया कपूर के वकील ने पहले की सुनवाई में कहा था कि स्पेलिंग की गलतियों के कारण वसीयत को फर्जी नहीं कहा जा सकता और उन्होंने संजय कपूर के हस्ताक्षर पर भी सवाल नहीं उठाया है। आरमैक्स मीडिया ने उन टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है जो इस हफ्ते OTT पर सबसे ज़्यादा देखी गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में बॉलीवुड की सिर्फ 2 ही फिल्में शामिल हैं। इस लिस्ट में साउथ की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का दबदबा देखने को मिल रहा है। इस फिल्म ने 3.3 मिलियन व्यूज़ के साथ पहले नंबर पर अपनी जगह बना ली है। इसी लिस्ट में 3.0 मिलियन व्यूज़ के साथ बारामूला ने दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। ये सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी साउथ की फिल्म है लोका चैप्टर 1, इसका नाम आ रहा है। इस फिल्म को OTT पर खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म को 2.7 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3 को लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह मिली है। इस फिल्म को 2.2 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। और हॉलीवुड फिल्म द फैंटास्टिक 4 का नाम लिस्ट में 5वें नंबर पर रहा है। इसे 2 मिलियन व्यूज़ मिल गए हैं। धुरंधर
रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफ़ी बज़ देखा जा रहा है। लंबे समय से रणवीर सिंह के फैंस ने इस फिल्म का इंतजार किया है। 12 नवंबर को धुरंधर का ट्रेलर रिलीज होने वाला था, लेकिन लाल किला ब्लास्ट मामले में मृतकों को श्रद्धांजलि देने और सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के स्वास्थ्य को देखते हुए मेकर्स ने इसका रिलीज कैंसिल कर दिया। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर का ट्रेलर 18 नवंबर को रिलीज होगा। इसके साथ ही मीडिया पोर्टल ने यह भी बताया कि धुरंधर को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जा सकता है। फिल्म का पहला पार्ट 5 दिसंबर को रिलीज होगा, जिसकी कहानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आकर खत्म होगी। वहीं धुरंधर की दूसरे सीजन की कहानी इसी हिस्से से फिर शुरू होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि आदित्य धर ने अपनी इस फिल्म को बड़े पैमाने पर शूट किया है, जिस वजह से उनका रन टाइम काफ़ी लंबा हो रहा है और इसी वजह से मेकर्स धुरंधर को 2 भागों में रिलीज करने का विचार कर रहे हैं, जो कि अगले साल रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, ये इस वक्त की 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही जब भी आप कमेंट पोस्ट करें, अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।